भजन संहिता अध्याय 23, साम्स 23, भजन संहिता 23 और वचन 6 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ और आप ध्यान पूर्वक सुने। लिखा गया है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बना रहेगा और मैं यहोवा के घर में वास करूंगा। यहां पर नहीं लिखा है कि हो सकता है कि निश्चय और भलाई, हो सकता है कि भलाई आपके साथ रहेगी, हो सकता है कि परमेश्वर आप पर करुणा करेगा, लेकिन लिखा गया है कि विश्वासी लोगों पर, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, सच्ची तौर पर, सही तौर पर, निश्चय तौर पर उसकी करुणा, उसकी भलाई जीवन भर हमारे साथ साथ बना रहेगा। जब आप हिंदी अनुवाद में पढ़ोगे, एक बहुत खूबसूरत शब्द वहां पर लिखा है, निश्चय और साथ साथ। पक्के प्रमाण से बाइबल बात करता है कि परमेश्वर की करुणा हम हर एक लोगों पर बनी रहेगी, साथ साथ बनी रहेगी। जब भी बाइबल 2 बार कोई शब्द कहता है तो परमेश्वर का वचन जो है ना, जब 2 बार लिखा जाता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर उस वचन पर जोर देते हैं। और यहां पर लिखा कि साथ साथ। काफी बार हम जब अच्छे मूड में रहते हैं तब हमें लगता है कि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन पर बनी रहेगी, लेकिन अगर हम कोई बेकार हालतों से गुजरते हैं, बेकार परिस्थिति से गुजरते हैं, बेकार स्थिति से गुजरते हैं, तब हमें लगता है कि पता नहीं प्रभु करुणा करेगा भी या नहीं करेगा, परमेश्वर दया करेगा भी या नहीं करेगा। हम अपनी महसूसियत पर चले जाते हैं। हमें जैसे महसूस होता है, हमें जैसे लगता है, हम उसी के मुताबिक, हम उसी के अनुसार अपने जीवन में सोचने लगते हैं, अपेक्षा करने लगते हैं। हमारा जो महसूसियत है, हम जो अपेक्षा करते हैं या हम जो अनुभव करते हैं, हमारा अनुभव, हमारा भावना, हमारा कल्पना जो है बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदल जाएगा। पृथ्वी बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, पेड़ पौधे बदल सकते हैं, आज है और कल नहीं भी रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है सदा से सदा के लिए अटल रहता है। हालेलुया। अगर वो कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा हमारे जीवन भर साथ साथ रहेगी, मतलब रहेगी। जब आप दिक्कती परेशानियों में फंसते हो, आपको अपने आप को स्मरण दिलाना है कि उसकी भलाई मेरे जीवन में। जब आप अनुभव करते हो अपनी स्थिति में सारी बेकार परिस्थिति की, समस्याओं की, दुविधाओं की, दिक्कतियों की, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के करुणा को डिक्लेयर करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। हमने कल देखा कि अपने सुबह को आपको आज्ञा देना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आज्ञा देना है। और जिस प्रकार आप चीजों को सेट करते हो अपने दिनचर्या में कि आपको इतने बजे यहाँ जाना है, उतने बजे उनसे मिलना है, यह काम करना है, वह काम करना है, सुबह प्रार्थना करना है, फिर बाइबल पढ़ना है, फिर उपवास करना है, जो भी आप अपना दिनचर्या मनाते हो, उसी प्रकार अपने दिनचर्या को आज्ञा दो, उसको सेट करो। यीशु के नाम से आपको सेट करना है। और जब आप उसको सेट करते करते, जब आप संकट और परेशानी में फंस जाते हो, दुविधा में फंस जाते हो, कहीं रुक जाते हो, वहां पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना चाहिए, हम परमेश्वर की कृपा को मांगना चाहिए। हम कहना चाहिए कि परमेश्वर, आपका वचन यो कहता है कि आपकी भलाई, आपकी करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अब मैं उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करता हूं प्रभु, मैं उन चीजों को अपने जीवन में देख रहा हूं प्रभु, उन चीजों को मैं अब महसूस कर रहा हूं। हालांकि आप कुछ अलग चीज महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ महसूस करने लगते हो तो वो दिखाई देने लगता है। मरकुस 11वें अध्याय में ऐसे लिखा है, 23वें अध्याय में ऐसे लिखा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
प्रतीति कर ले, महसूस कर ले, अपेक्षा कर ले, उन चीजों को देख ले जो बात है ही नहीं। परमेश्वर उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वो है। जब जो चीजें आप महसूस कर रहे हो, जो चीजें आप अनुभव कर रहे हो, जिस स्ट्रगल से आप गुजर रहे हो, जिस संघर्ष से आप गुजर रहे हो, अधिकतर हम कहते नहीं पास्टर हम इनके बारे में बात नहीं करते, हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात करते हैं। आप उसके बारे में सोचते हो क्या? अगर आप उस चीजों के बारे में सोचते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपका विश्वास उसी की वजह से कमजोर होते चले जा रहा है। आप शायद एक बार परमेश्वर के वचन के बारे में भी सोचते हो और एक बार अपने वर्तमान के हालातों के बारे में भी सोचते हो। अब ये दोनों सेम रीति से काम कर रहे हैं। आप मजबूत किसको बना सकते मालूम है? आप दोनों में से किसी एक को मजबूत बना सकते हैं बोलते हुए। अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन पर नहीं बोल रहे हो तो वो दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं। आपके स्ट्रगल्स, आपकी संघर्ष, आपकी परेशानी, आपकी दुविधा, आपका डर, आपका भय और हर एक बात जो आप में नहीं होना चाहिए, वो सारी बातें साथ साथ में बढ़ रही है। आप इन दोनों में से किसी एक चीज को मजबूत कर सकते हो, उसको अंगीकार करते हो, उसे कहते हुए यीशु के नाम से मैं आज के दिन परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर रहा हूं। आज की सुबह, आज के दोपहर मैं परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर रहा हूं। मेरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव कर रहा है। जब आप इन चीजों को कहना चालू करते हो तो उन दोनों में से एक चीज मजबूत हो जाने लगती है, जो चीजों को आप अंगीकार करते हो। और बाइबल कहता है कि निश्चय आप अच्छे हो या बुरे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, निश्चय भलाई और करुणा आपके जीवन पर बहेगी। निश्चय करुणा और भलाई आपके जीवन पर बहेगी। बाइबल कहता है एक दिन ऐसा हुआ कि एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति, जो कि उस जमाने का सबसे बड़ा बीमारी था, सबसे बड़ा समस्या था, और वो ऐसा समस्या था कि लोग उसे अपने परिवार से, अपने मोहल्ले से, अपने इलाके से दूर रखते थे। बहुत बड़ी समस्या थी। कुष्ठ रोगी व्यक्ति का मुलाकात यीशु के साथ होता है और वो कहता है यीशु से कि अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर, इफ यू वांट देन हील मी। अगर तू चाहे, अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर। और यीशु कोई इंक्वायरी नहीं करता है ये बीमारी तुझे कब से है, ये बीमारी तुझे कैसे हो गई, और बहुत सारी ढेर सारी बातें वहां पर वो लिस्ट बनाकर नहीं कहता है, परंतु वो क्या करता है मालूम है क्या? वो कहता है कि मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, और वो व्यक्ति चंगा हो जाता है। प्रियो, आज परमेश्वर आपकी स्थिति को भी देखकर वही बातें कहता है, तू जो चाहता है मैं उन चीजों को करने तैयार हूं। आज आइए परमेश्वर के निकट, जो कि वो आपके निकट है, जो कि वो आपके करीब है। आप अपनी सोच और विचारधारणा में अगर उसके आप निकट है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसे डिक्लेयर करना चालू करें। आपको जब मालूम है कि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, उसको डिक्लेयर करना चालू करें। आप अपने पापों में फंसे हुए हो, आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो, परमेश्वर के अनुग्रह को डिक्लेयर करें यीशु के नाम से। प्रभु, इन बातों पर मैं आपके अनुग्रह को मांगता हूं, आपके कृपा को मांगता हूं, आपके दया को मांगता हूं। परमेश्वर आप अनुग्रह करें, परमेश्वर आप कृपा करें। जब आप अनुग्रह को डिक्लेयर करना चालू करते हो तो सारी गलत बातें जो है आपके जीवन पर से टूटने लगती है। सारी गलत बातें जो है आपके जीवन को छोड़कर आगे जाने लगती है। आपके जीवन पर से हर एक गलत बातों का जो जोड़ है वो छोड़ने लगता है, वो टूटने लगता है, और परमेश्वर आपको अद्भुत तौर पर जीवन जीने के लिए मदद और सहायता करते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके साथ साथ बनी हुई है, और आप यहोवा के घर में हो। जो धाम है, इसका मतलब है यू आर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। आप यहोवा के घर में बने हुए हो। जब आप यहोवा के घर में हो, कोई शत्रु आपको यहोवा के घर से छीन नहीं सकता है, कोई शत्रु आपको यहोवा के घर से निकाल नहीं सकता है, कोई शत्रु आपको यहोवा की आशीषों से वंचित नहीं कर सकता है, कोई शत्रु आपको आपके जीवन में कोई गलत बातों को नहीं लेकर आ सकता है, क्योंकि आप यहोवा के घर में हो। यू आर इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड।
24/7 आप यहोवा के घर में बने हुए हो, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु आप पर अनुग्रह करेंगे, आप पर कृपा करेंगे, आप पर दया करेंगे और आप अच्छी बातों को अनुभव करने पर हो, आप अद्भुत बातों को अनुभव करने पर हो, आप परमेश्वर की कृपा और प्रभु के दया को अनुभव करने पर हो, क्योंकि उसने ठान लिया है आप पर अनुग्रह बरसाने के लिए, उसने ठान लिया है आप पर दया करने के लिए, उसने ठान लिया है आपके जीवन पर अद्भुत तौर पर करुणा करने के लिए उसने ठान लिया है। और जो वो ठानता है वो करता है। हालेलुया। उसने ठाना कि वो इजराइल लोगों को बाहर लेकर आएगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं उसने कोई कसर नहीं छोड़ा इजराइल लोगों को बाहर लेकर आने के लिए। उसने ठान लिया है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पृथ्वी पर चमकेंगे और वो आप लोग हैं जो आप आने वाले दिनों में दिखाई दोगे। उसने ठान लिया है कि आप जगत के प्रकाश बन जाओ और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आपको प्रकाश बनने से कोई शैतान, कोई पाप, कोई समस्या, कोई दुविधा और कोई भी शैतान का एजेंट कोई आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसने ठान लिया है। क्योंकि वो कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जब दाऊद इन चीजों को जान सकता है, जो कि यीशु मसीह के परछाई पर विश्वास कर रहा था, यीशु मसीह आने से पहले वो फ्यूचर की ओर देखकर विश्वास कर रहा था। हमने तो यीशु को पूरी तौर पर देखा हुआ है, उसके हर एक कार्यों को हमने देखा हुआ है कि किस प्रकार वो हमसे प्यार करता है, किस प्रकार उसने अपने जान को दिया। तो सोचिए हम किस प्रकार डिक्लेरेशन करना चाहिए, किस प्रकार हम अंगीकार करना चाहिए। वो व्यक्ति अपने समस्या के समय में अगर भजन गा सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, निश्चय कोई भी बुरी बातें मेरे साथ नहीं हो सकती है, मैं अंधकार के मार्ग पे चलूंगा फिर भी वो मेरे साथ में रहता है, उसकी लाठी मुझे सुरक्षा देती है, निश्चय भलाई करुणा अगर जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहती है और मैं यहोवा के घर में रहता हूं। अगर वो इतने सुंदर डिक्लेरेशन कर सकता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम कितने अद्भुत तौर पर हर सुबह परमेश्वर के अनुग्रह को डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में डिक्लेयर कर सकते हैं। एक लास्ट चीज फिर हम प्रार्थना करेंगे। आखिरी का जो शब्द है वो है कि मैं यहोवा के धाम में यानी घर में वास करूंगा। हालेलुया। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा पृथ्वी पर सो जाना परमेश्वर से मुलाकात करना है। काफी बार इन दिनों में आपने मेरे मुंह से सुना रहेगा कि अगर हम पृथ्वी पर सो जाते हैं, दूसरों के लिए मौत है, मसीहों के लिए सो जाना है और फिर हम परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए पुराने नियम में ये कहते हैं कि मैं ऑलरेडी यहोवा के घर में रहता हूँ। ऑलरेडी आप मृत्यु के बाद परमेश्वर से आमने सामने नहीं मिलोगे, लेकिन आज भी अभी भी आप परमेश्वर के घर में हो और आप आमने सामने हो। आप आमने सामने हो। जब आप अपने विपत्तियों को देखते हो, आप देखो कि वो विपत्ति परमेश्वर के घर में आने की कोशिश कर रही है, तो सोचो उस विपत्ति का हालत कैसे हो जाएगा। आप में से ऑलमोस्ट लोगों के बच्चे हैं। सोचो कि अगर हमारे बच्चों पर मच्छर बैठते हैं और हमने देख लिया तो हम उस मच्छर को मार देते हैं, हम आने नहीं देते। हम ऐसे कुछ प्रयास करते हैं, ऐसी कुछ तरकीब लगाते हैं कि वो मॉस्किटो बाइट नहीं करें, वो मॉस्किटो काटे नहीं। हम इतना फिक्र करते हैं, इतना चिंता करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। हम भारतीय लोगों को अगर मच्छर काटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आदत हो गई उसकी, लेकिन फिर भी हम चिंता करते हैं उन चीजों की। तो सोचो आप यहोवा के घर में हो, परमेश्वर आपके बारे में कितना चिंता करता होगा। हालेलुया। आइए हम सभी लोग इन चीज़ों को स्मरण करेंगे, याद करेंगे, ध्यान करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी भलाई के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके करुणा के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके दया के लिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपने आवाज़ को अपने परिवार के साथ उठाए और धन्यवाद करें, डिक्लेयर करें। आपको जो चीज़ों की घोषणा करनी है आप डिक्लेयर करें। धन्यवाद प्रभु यीशु। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने मुझे अपने घर में रखा है। धन्यवाद क्योंकि आपकी भलाई हमारे जीवन पर है परमेश्वर।
आपकी करुणा, आपकी दया हमारे जीवन पर है प्रभु। आप हम पर अनुग्रह करते परमेश्वर राजा। आज की सुबह हम कमांड करते प्रभु जी आपकी अद्भुत आशीषों को परमेश्वर राजा, हमारे हर एक लोगों पर प्रभु जी, जो ये परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं, जो बातों को प्रभु जी ये देखना चाहते हैं, उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से प्रभु जी इनके घरों में, इनके जीवन में बुलाते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु। आज के दिन का जो अच्छा बात आपने ठहराया प्रभु जी, हम कमांड करते हैं, हम आज्ञा देते हैं उन अच्छी बातों को अनुभव करने के लिए। और हम जानते हैं कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेगी, क्योंकि हम यहोवा के घर में हैं, क्योंकि हम यहोवा के घर में हैं, हम यहोवा के घर में हैं। इसलिए कोई विपत्ति हमारे जिंदगी में नहीं आ सकती है। हम यहोवा के घर में हैं, इसलिए कोई शत्रु हमारे जीवन में समस्या नहीं ला सकता है, क्योंकि हम यहोवा के घर में हैं। हम ऐसे घर में हैं जो कभी नहीं टूटता। हम ऐसे घर में हैं जिस घर में सुरक्षा, भलाई, दया बरसते रहती है। और हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम ऐलान करते आज हमारे लिए आशीषों का बहुचार रहेगा। हम जहां भी जाएंगे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। यीशु के नाम से चारों दिशाओं से भलाई हमारे जीवन में आ रही है, चारों दिशाओं से अच्छी खबर हमारे जीवन में आ रही है। यीशु मसीह के नाम से अच्छी बातें हम अनुभव करने पा रहे हैं। हम आज्ञा देते हैं अच्छी बातों को यीशु के नाम से हमारे जीवन में उत्पन्न होने के लिए। परमेश्वर की महाकरुणा हमारे जीवन में कहते हैं। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातें, सारी चीजें आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।